संत जी, मेरे जीवन में सारे सुख हैं, लेकिन एक संतान के बिना इतना बड़ा दुख है जिसके कारण से मैं आज रो रही हूँ। संत जी ने उसी समय कहा, भीमा मेरी बात एक सुन लो ध्यान से। आज तुम एक संतान के लिए रो रही हो ना, मुझे तुम्हारी किस्मत को देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आज एक बेटे के लिए रो रही हो, एक संतान के लिए तड़प रही हो। तुम्हारी कोख से एक नहीं बल्कि 14 संतानों का जन्म होगा। श्रोताओ, संत जी ने जब ये कहा कि 14 संतानों का जन्म होगा, और भी बताया संत जी ने, तुम्हारी कोख से 14 संतानों में से 9 संतानें बाल काल में ही समाप्त हो जाएंगी, मात्र 5 संतानों का तुम्हें सुख भोग प्राप्त होगा। श्रोताओ, ये बताया भीमा को, और ये हकीकत बात है। पहले के ऐसे संत थे जो भी कहते थे हो जाता था, सच्चे संत थे। लेकिन आजकल तो जब भारत देश में संतों की कोई कमी ही नहीं है। और श्रोताओं, ऐसे ऐसे संत हैं, कुछ तो महान संत हैं, लेकिन ऐसे संत बन गए सारे जीवन तो चोरी करी, डकैती डालते रहे, मर्डर करते रहे। जब ज्यादा मुकदमा लग गए, सोई आराम से भेष धारण करो, कपड़ा रंगाए और बाबा हुई गए, आराम से कहूँ घूमो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि मन्ना रंगाए और रंगाए होगी कपड़ा, और दाढ़ी रखाई के है गए बाबा बकरा खाए खाए के। कहीं भी जाएंगे खूब सेवा होती है संत के नाम पे। देखो, इस भेष में सब कुछ छुप जाता है। कितने भी बुरे कर्म करते रहे, जब भेष ले लिया तो सब छुप गया, और आराम से खूब सेवा हो रही है। और यहीं कैसे अंदर देखा जाए तो क्या भरा है। ऐसे संतों ने जब भारत देश में उन महान संतों के नाम को भी नीचा कर दिया है, जो बेचारे अपनी सच्ची भक्ति में लगे हैं, सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भी बर्बाद करके रख दिया है। आप लोगों ने सुना ही होगा बड़े बड़े महंतों के बारे में, राम रहीम जैसे, आसाराम बापू जैसे, और भी बड़े बड़े महान संत हैं भारत में। यही नहीं, ये बड़े बड़े संत हैं, कुछ छोटे छोटे संत हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े खोटे खोटे विचार भरे। श्रोताओ, आजकल संतों की ये दशा है कि डाकू बदमाश साधुन को धरे भेष, कछु सिला पट्टर के कछु लटकाएंगे। आज के संतों की क्या दशा है। महान संतों कोई बुराई न माने, ये महान संतों की बात नहीं है। और महान संत तो समझ ही रहे होंगे कि बात किन की चल रही है, किन के बारे में कहा जा रहा है। संतों की दशा क्या है कि सैकड़ों प्रपंच रचे, मीठ मांस मदरा खाएं, और गाड़ी में जहाँ जाए बिना टिकट बैठ जाएं। अगर ये भेष पहने तो ने टीटी नहीं पकड़ते हुए, टिकट है चाहे नहीं है, चाहे यहाँ से मुंबई चले जाओ, चाहे कहूँ घूम हो जाए, पूरे भारत में कोई पकड़ने वाला नहीं है। और करते क्या है, भेष ये पहने, शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, भच्चड़ कर रहे हैं। ये संत हैं के राक्षस हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माताओं, याद आ गई तो कहेंगे जरूर, ये माताएं बहुत जल्दी चक्कर में पड़ती हैं ऐसे संतों के। एक बार की बात है, हमारे गांव में एक ऐसे ही आ गए जो गले में हड्डी वड्डी लटकाए रहे, काले कपड़ा पहने और सिर पे खूब जटा वटा बांधे रहे, और आए के बैठ गए, एक मैया को हाथ पकड़ ली और कहने लगे, मैया तेरे जीवन में तो बड़े दुख है, तेरा पति बड़ो नाराज रहते है, तेरे बेटा तो बात न मानता। ऐसी बात कही तो मैया को हकीकत लगी, और हकीकत बात है कि घर में पति पत्नी में सबके घर में झगड़ा होता है। तो उसने कहा, सही कह रहे हैं, हमारे पति वाकई में खराब है, हमसे रोज ही लड़ते हैं, और बेटा बात मानता ही नहीं है। आजकल के बेटे तो ऐसे ही हैं, माँ बाप की ज्यादा बात मानते ही नहीं, कुछ ही होते हैं अच्छे बेचारे जो मान लेते हैं। तो मैया को लगा सही सही बता दिया संत जी ने, और कहने लगे, संत जी
तुम्हारे घर में ये सब चल रहा है, शनि ग्रह का वास है। अब आप 250 रुपया निकालो, आपके घर का शनि ग्रह उतरेगा, उसके बाद सब कुछ घर में सही हो जाएगा। अब 250 रुपया में शनि ग्रह उतर रहा है और इनकी बुद्धि देखो। आपसे नहीं कह रही हूँ ना, मैं चले जाए तो गाली सुनाऊं, मुझे हमसे बुराई कर रही थी। आपसे नहीं, ऐसी जो माताएं होती हैं उनसे कह रही हूँ जो ऐसा करती हैं। आप सभी तो बहुत माने, यहाँ तो कोई माताएं पूजा पाठ करती नहीं, कोई देवी देवता को नहीं मानती, कोई पाखंडी है ही नहीं, सब बुद्धवादी है, सब अम्बेडकरवादी है। लेकिन जो ऐसी है उनसे कहना है, तो जब 250 रुपया में शनि ग्रह उतर रहा है और इनके पति देव क्या कर रहे हैं, पूरे दिन निकल गए बेचारे, सुबह से खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समाज की हालत, मजदूरी कर रहे हैं, धूप में लगे पड़े हैं बेचारे। शाम को जैसे तैसे पूरे दिन की मजदूरी मिली 350 रुपए, और इनने 250 रुपया में ग्रह उतरवाए ले और 100 रुपया की ठेका पे जाके शराब पी आए, बाली बच्चा भूखे रोए रहे हैं घर में। क्या दशा होगी मैया? तो आप लोग जाग जाइए ना, 250 रुपया में शनि ग्रह उतरेगा। जो पैसे ऐसे बर्बाद करती हो ना, बच्चों की पढ़ाई में लगाओ तो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जीवन में सफलता मिल जाएगी, तुम्हारे परिवार का सुधार हो जाएगा। ऐसे बाबाओं की देखो